हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये क्रोशेटिंग बताऊँगी। ये एक सिंपल सा टेबल रनर था, कॉटन का टेबल रनर है ये, जो कि बहुत ही प्लेन लग रहा था। तो मैंने इस तरीके से क्रोशेटिंग करके यहाँ पे मोटिव चिपकाए हैं, एक ये सेंटर में और दूसरा दोनों साइड्स के एजिंग पे, बॉटम पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बॉटम पार्ट बनाना बताऊंगी, क्रोशेट करना बताऊंगी, और अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सेंटर पार्ट क्रोशेटिंग दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन थ्रेड लिया है। ये 3 mm का कॉटन थ्रेड है और क्रोशेट हुक मैं 3.5 mm का इसके लिए जो सूटेबल है वो यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से धागा लेंगे और सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग लूप बनाएंगे, नॉट एक तरह से कह सकते हैं। इस तरीके से नॉट बनाने के बाद इसको भी काउंट करेंगे एज अ चेन। इसको हम 1 काउंट करेंगे, चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 79 एंड 80 लूप्स टोटली हमने यहाँ पे चेन बनाई है। 80 चेन्स बनाने के बाद इस 80th चेन पे हम यहाँ पे ऐसे अपने फिंगर लगाएंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और इस 80 चेन पे यहाँ पे ऐसे हुक को डाल के पहले धागा लेंगे और इसमें 80th चेन में हुक को डाल के ऐसे डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हम पहले बेस रेडी कर रहे हैं, बेस रो है ये हमारी बेस रो बनेगी। बना लिया हमने। उसके बाद चेन 1 लेंगे और धागा लेके 1 2 सेकेंड चेन में, ये हमारा 1 2 सेकेंड चेन में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फिर से चेन 1, धागा लेके 1 2 सेकेंड चेन में 1 DC, चेन 1 1 2 सेकेंड चेन में 1 DC। टोटल हमारे यहाँ पे कितने गैप्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 गैप्स के बाद हम यहाँ पे एक वी बनाएंगे। वी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 40th गैप बनाने के लिए हमने क्रोशेट बनाया है इसको पूरा फिनिश नहीं करेंगे। एक बार फिर बता देती हूँ इसको मैं बता देती हूँ। 4th बना रही हूँ। 4th गैप बनाने के लिए धागा लिया, सेकेंड चेन में हुक को डाला, 2 लूप में से निकाला बट फिनिश नहीं किया। धागा फिर से लेंगे और वी बनाने के लिए चेन 3 का गैप देंगे, 1 2 3 और 4th चेन में हम डबल क्रोशेट के लिए 2 लूप में से निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 लूप हो गए हैं हुक पे। अब इन तीनों को एक साथ फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा वी बन गया। 4 गैप के बाद 1 2 3 4 वी, 4 गैप और उसके बाद वी, फिर चेन 1 का गैप देंगे और फिर से हम इस टाइप के 4 गैप बनाएंगे। सेकेंड चेन में 1 2 सेकेंड चेन में जाएंगे, चेन 1 गैप के साथ 1 2। वी बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 चेन का गैप देना है और अदरवाइज गैप बनाने के लिए चेन 1 का गैप देना है। ऊपर चेन 1 बनाना है, नीचे भी चेन 1 का गैप देके सेकेंड चेन में डबल क्रोशेट बनाना है। वी के बाद 1 2 3 4 गैप हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, चेन 3 बनाएंगे अब टॉप वी के लिए।
1 2 एंड 3 और धागा लेंगे और इसी सेम जगह जहाँ पे हमने ये वाला डबल क्रोशेट बनाया पहला वाला फोर्थ गैप वाला, उसी में हम एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये बन गया टॉप वी। ये डाउन वी मैं इसको बोलूँगी और इसको टॉप वी बोलूँगी। डाउन वी के लिए 3 चेन का गैप देना है और फोर्थ में क्रोशेट बनाना है, और टॉप वी के लिए, इस टॉप वी के लिए चेन 3 बना के सेम क्रोशेट वाले लूप में डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से फोर गैप बनाएंगे, चेन 1। देखिए मेरा फिर से यहाँ पे 1 2 वी के बाद ये वी है, 1 2 3 4 गैप हो गया, फोर्थ गैप हो गया है। तो मैंने इस डबल क्रोशेट को कंप्लीट नहीं किया। धागा लेंगे और 1 2 3 और 4th चेन में हम फिर से डबल क्रोशेट के लिए 2 लूप में से निकालेंगे। अब ये 3 लूप हो गए, तीनों को एक साथ फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा डाउन वी बन जाएगा। डाउन वी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4th क्रोशेट आने पे ही तुरंत बनाना होता है, और टॉप वी में तो आप क्रोशेट बनाने के बाद चेन बनाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं लगेगा। आपको याद ये करना रखना पड़ेगा कि 4th वाला गैप आया, क्रोशेट आया, तुरंत ही हमें उसको फिनिश नहीं करना है, 3 चेन के बाद अपना नेक्स्ट क्रोशेट बनाना है। तो ये कुछ ऐसा लुक देगा। ये मेरा लास्ट का चेन है यहाँ पे, ये देखिए, ये धागा लूँगी और लास्ट के क्रोशेट के लिए ये जो नेक्स्ट चेन दिख रही है इसमें मैं डबल क्रोशेट बनाऊँगी। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे चेन 1 का गैप क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो भी कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है कि एक ही जगह से 2 क्रोशेट निकल रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। एक क्रोशेट ये रहा स्टार्टिंग का और एक ये रहा सेकंड एरिया से शुरू होता है। तो हम भी इसको यहीं पे भी यही लुक देंगे। एक क्रोशेट तो हमने भी बनाया चेन गैप की 1 गैप के बाद, और एक क्रोशेट हमने लास्ट चेन में बना दिया। तो ये हमारा बेस जो है रेडी हो गया। आप चाहे तो इस वक्त अपने एरिया पे जहाँ पे भी लगाना है ये जिगजैग, वहाँ उस एरिया को नाप सकते हैं। जैसे कि मुझे ये जो रनर है, टेबल रनर, इसके इस बॉटम एरिया पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख के नाप लूँगी। अगर आपको बाई चांस ये लगे कि छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है तो डोंट वरी, ये जो धागा होता है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसको अगर ऐसे खींच के करेंगे थोड़ा सा तो ये जो है एडजस्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग जो है यहाँ से होगी इसकी, तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल धागा है तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जैसा कि पहले भी मैंने लिख के बताया आपको कि ये 20 के मल्टीपल में आपको चेन डालनी है। 20 के मल्टीपल में चेन्स डाल के आपको इसके लिए साइज़ रेडी करना है। 20 चेन क्यों है, क्योंकि 20 चेन का ये पूरा पोर्शन है 20 40 60 एंड 80, तो इसीलिए हमने 80 चेन्स डाली है 20 के मल्टीपल में। 80 चेन्स डाल के फिर 5 चेन्स लेके एक्स्ट्रा हमने ये क्रोशेट बनाया। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब हम अपने फर्स्ट राउंड के लिए, हमें फर्स्ट राउंड को याद रखना होगा। चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे और धागा लेके सेम इसी जगह जहाँ से ये हमने शुरू किया है, चेन बनाया है, स्टार्टिंग के पॉइंट पे ही हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट और उसी सेम जगह दूसरा डबल क्रोशेट। तो एक तरह से हम चेन मिला के इसको 3 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे, 1 2 3। ये चेन है और तो ये हमारे 3 डीसी हो गए टोटल। अब इन 3 डीसी के बाद धागा लेंगे हम और इसके यहाँ पे जो गैप है, फर्स्ट गैप ये वाला, इस फर्स्ट गैप में हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे डीसी बनाएंगे एक। फिर धागा लेंगे और अभी क्रोशेट है, क्रोशेट के ऊपर डीसी बनाएंगे। इसको कम्प्लीटली चेन को ऐसे पिक करेंगे डीसी के ऊपर वाली चेन को और एक डीसी बनाएंगे। डीसी मीन्स डबल क्रोशेट।
अब गैप में बनाएंगे, अब क्रोशेट के ऊपर वाले चेन में डीसी, और अब फिर से गैप आ गया है, और अब डीसी के ऊपर वाला डीसी। इस डीसी को मैं फिनिश नहीं करूँगी। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइन्थ डीसी को, जो कि वी के बगल वाले क्रोशेट के ऊपर बना है, इस नाइन्थ डीसी को मैंने फिनिश नहीं किया है क्योंकि मुझे वी बनाना है। तो धागा लूँगी और इस वी एरिया को जंप करके इसके जो साइड में ये वाला डीसी है इसको लूँगी और 2 लूप में से निकालूंगी। अब 3 लूप हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। डाउन डीसी तो ऐसे ही बनेगा जिस तरीके से अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे टोटल आपके 9 डीसी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डीसी इधर। अब ये 9th डीसी यहाँ शुरू हो जाएंगे इससे। पहले इसको काउंट करेंगे 1। पहले मैंने 3 डीसी एक ही जगह बनाए हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद गैप में बनाया 4th डीसी, 5th डीसी इधर बनाया इसके ऊपर, 6th डीसी ये गैप में बनाया, 7th डीसी मैंने इसके ऊपर बनाया, 8th डीसी मैंने गैप में बनाया और 9th डीसी इस क्रोशेट के ऊपर बनाया, जिसको मैंने फिनिश नहीं किया था। धागा लेंगे, यहाँ पर हम किसी भी चेन का गैप नहीं दे रहे हैं, कोई चेन गैप नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। धागा लेंगे और अब डीसी के बाद गैप आया तो गैप में डीसी बनाएंगे। 2nd डीसी, ये 2 हो गए। अब डीसी के ऊपर डीसी, 3 4 5 6। अब ये वी वाला जो डीसी है उस पे बना रही हूँ। 6 हो गए हैं, ये 7। और अब हम 2 डीसी इस वी वाले गैप में बनाएंगे। ये जो वी है हमारा इसमें बनाएंगे। 7 के बाद 8 डीसी और ये 9th डीसी। 2 डीसी हमने वी में बनाए तो टोटल होगा यहाँ पे भी 9 डीसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डीसी हो गए हैं। अब चेन 3 बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था टॉप वी में चेन 3 का गैप देना है। धागा लेंगे और इसमें फिर दोबारा इस वी में 2 डीसी बनाएंगे नेक्स्ट एरिया के काउंटिंग के लिए, 9 डीसी करने के लिए। 2 डीसी बन गए। धागा लेंगे, अब इस पे बनाएंगे डीसी के ऊपर डीसी, गैप में डीसी। तो इस तरीके से 9 9 का पैटर्न ध्यान रखिएगा, 9 से एक भी कम ना हो। जो डीसी है ये 9 डीसी से एक भी कम ना हो। ये भी 9 डीसी है, फिर वी बना है, वी के बाद भी 9 डीसी है, फिर वी बना है और उसके बाद भी 9 डीसी रहेंगे। तो इस तरीके से ये बनाते हुए हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। ये मेरा लास्ट का डाउन वी है। पहला क्रोशेट बन चुका है मेरा और ये सेकंड बना रही हूँ मैं। 1 2 काउंट करते हुए ही बनाएं आप भी, तो उससे कुछ भी मिस नहीं होगा। 3 4 5 डीसी हो चुके हैं मेरे। 1 2 3 4 5 और अब गैप में डीसी, जैसे सी की स्टार्टिंग में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। गैप में बनाया था हमने 6 डीसी और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे, लास्ट जो हमारी चेन है हमारा लास्ट पॉइंट। पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बट ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट पे 3 डीसी बनाएंगे। आपको याद होगा एक चेन थी, 3 चेन बनाई थी हमने डीसी के रूप में और 2 डीसी बनाए थे। एक पॉइंट पे 3 डीसी बन गए तो टोटल हो गए 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पे चेन एज अ डीसी काउंट करेंगे, मैं जैसे मैंने बताया था आपको 1 2 3, तो हमने एक पॉइंट पे 3 डीसी बनाए थे, वही हमने सेम लास्ट में किया है, एक पॉइंट पे 3 डीसी बना के इसको टोटल 9 किया है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, जिसको आपको याद रखना है। ये राउंड ऐसे ही रिपीट होगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के लिए, जो कि हमारा गैप राउंड रहेगा, चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद टर्न करेंगे, और अब हम जैसा कि हमने गैप वाले पार्ट में चेन 1 का गैप देना है, तो यहाँ पे भी देंगे। हम चेन 3 को एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे, एज अ डीसी काउंट करेंगे, और उसके बाद चेन 1 का गैप देंगे, धागा लेंगे, और इसी सेम जगह जहाँ पे ये चेन बनी है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इस फर्स्ट पॉइंट में ही हम यहाँ पे एक डीसी बनाएंगे। नीचे हम, मतलब यहाँ पे हम कोई गैप नहीं दिया, हमने एग्जैक्ट उसी सेम जगह पे एक डीसी बना दिया है। चेन 3 एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे, साइड क्रोशेट, चेन 1 का गैप, फिर डबल क्रोशेट, धागा लेंगे, चेन 1 बनाएंगे, गैप वाला बना रहे पार्ट हम, तो फिर चेन 1 नीचे भी गैप देंगे, 1 2, सेकेंड प्लेस पे एक डीसी, चेन 1 का गैप, 1 2, सेकेंड में एक डीसी, चेन 1 फॉर गैप, 1 2, सेकेंड में एक डीसी, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 4 गैप हो चुके हैं। 1, ये वाला पहला, 1 2 3 4, 4 गैप हो चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है? वी, धागा लेंगे और चेन 3 का नीचे गैप देंगे, 1 2 3, और फोर्थ में, इस फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशेट, 2 लूप में से निकाला डीसी को, उसके बाद तीनों लूप को एक साथ फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? वी बन गया। 1 2 3 4, 4 गैप के बाद वी, जैसा कि बेस रो में भी था, 1 2 3 4 गैप के बाद वी, वैसा ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये सेकंड रो है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो चेन 1 का गैप, फिर से नीचे भी चेन 1 का गैप, और सेकंड चेन में डीसी, यहाँ पे 4 गैप बनाएंगे फिर से, ये जो आपका थर्ड गैप वाला पार्ट है, ये आपका लास्ट डीसी के ऊपर आ रहा है। चेन 1 का गैप देंगे, और फोर्थ गैप बनाने के लिए हम वी में ही अपना फोर्थ डीसी बनाएंगे। 4 गैप बनाने के लिए 1, ये वी है, 1 2 3 4, तो ये हमारे 4 गैप हो गए। 4 गैप के बाद चेन 3 फॉर द टॉप वी बनाने के लिए चेन 3 का गैप दिया, और उसी सेम जगह, उसी सेम गैप में हमने एक और डीसी बनाया, जो कि वी का लुक दे। जब हमने यहाँ पे वी बना लिया, तो हम इसी सेम क्रोशेट के ऊपर यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्रोशेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर भी, इस साइड भी ऐसा ही किया है, लास्ट क्रोशेट के ऊपर क्रोशेट है, तो यहाँ पर भी इस साइड वाले क्रोशेट के ऊपर ही क्रोशेट बनाएंगे, दोनों तरफ सेम लुक देने के लिए। पहले चेन 1 का गैप दूंगी, और उसके बाद धागा लेके यहाँ सेम क्रोशेट में, साइड वाले क्रोशेट के ऊपर हम अपना फर्स्ट गैप के लिए डीसी बनाएंगे। पहला गैप बना, ये मेरे 4 गैप हो गए। फिर से 1 2 3 4, 4 गैप हो गए। फिनिश नहीं करूँगी, धागा लूँगी और चेन 1 2 3 का गैप देके फोर्थ चेन में एक डीसी के लिए तैयार करूँगी। 3 लूप हो गए हैं, अब तीनों को एक साथ फिनिश कर दूँगी। वी बन गया है, चेन 1 का गैप, और फिर से 4 गैप बनाऊँगी। ये देखिए लास्ट डीसी के ऊपर आ रहा है। चेन 1 का गैप देके वी में फोर्थ गैप के लिए, वी के बाद 4, 1 2 3 4, आप भी ऐसे ही काउंट करते हुए बनाएं। चेन 3 का गैप फॉर दी वी, ये हमारा वी बन गया। चेन 1 का गैप देंगे और इसी बगल वाले
क्रोशेट के टॉप पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, बगल वाले क्रोशेट के टॉप पे ही आपको गैप वाला क्रोशेट बनाना है। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस अपने सेकेंड रो को फिनिश करेंगे। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। वी के बाद मेरे 2 गैप हो गए हैं। वी है ये लास्ट का और ये डाउन वी, 1 2 गैप हो गए हैं। मैंने चेन 1 ले लिया है। अब ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट पे 2 डीसी बनेंगे विथ चेन 1 गैप। ये तीसरा गैप हुआ, चेन 1 का गैप देंगे और धागा लेके इसी सेम जगह जहाँ पे हमने ये डीसी बनाया है, इसी सेम जगह लास्ट पॉइंट पे हम एक और डीसी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में भी ऐसा ही किया था। शुरुआत में हमने चेन 3 बनाई, फिर 1 का गैप देके उसी सेम जगह पे डीसी बनाया है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे, सेम वही काम हमने यहाँ पे किया है। सेम जगह पे 2 डीसी बने हैं विथ चेन 1 गैप। अब फर्स्ट राउंड फिर से शुरू करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है, चेन 3 बनाना है। टर्न करेंगे, फर्स्ट राउंड रिपीट कर रही हूँ मैं। क्या किया था, चेन 3 बनाने के बाद हमने धागा लिया था और इसी सेम जगह पे यहाँ पे 2 डीसी बनाए थे टोटल, यानी कि चेन को मिला के 3 डीसी हमने काउंट किया था। ये मैं फर्स्ट रो रिपीट कर रही हूँ, आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ फिर से। ये चेन 3 डीसी बन गए हैं एक पॉइंट पे। अब गैप में, इस फर्स्ट गैप में हम एक डीसी बनाएंगे। 4 डीसी हो गए, टोटल 9 डीसी करने हैं हमें। 4 डीसी हो चुके हैं, अब क्रोशेट के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने फर्स्ट राउंड को रिपीट करेंगे। ये देखिए मेरे यहाँ पे 5 डीसी हो चुके हैं ऑलरेडी। 5 6 यहाँ गैप में बनेगा, 7 8 9 9 जब इस पे बनाएंगे उसको फिनिश नहीं करेंगे, 9th वाले को इसको लेके और इस वाले को लेके, वी को स्किप करेंगे, इसको लेके और इस वाले को लेके यहाँ पे वी बनेगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को रिपीट करते जाएंगे और अपने इस जिगजैग की हाइट को कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतना हाइट तक इसको बना लेंगे। पहले बेस रो बनाया है, उसके बाद फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को ही हम रिपीट करते जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं इसको। मैं सिंगल कलर ब्लू यूज़ कर रही हूँ। मैंने इतना बना लिया है। मैंने लास्ट राउंड ये वाला किया है। स्टार्टिंग राउंड हमारा गैपिंग का था, लास्ट राउंड हमारा ये विदाउट गैपिंग वाला है। इतना बनाने के बाद मैं यहाँ पे एजिंग करूँगी, इसको क्लीन लुक देने के लिए साइड्स को और ये बॉटम को, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उसकी एजिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा क्लीन है, ऑलरेडी चेन दिख रही है यहाँ पे, बहुत क्लीन है। तो हम इस साइड की एजिंग करेंगे और ये बॉटम की एजिंग करेंगे। ये जो हमारा स्टार्टिंग रो था, फर्स्ट बेस रो, इसकी एजिंग करेंगे और इस साइड की एजिंग करेंगे। तो 3 साइड हम एजिंग करेंगे। एजिंग करने के लिए ये मैंने लास्ट अपना डीसी बना लिया है इस राउंड का, और उसके बाद मैं चेन 1 बनाऊंगी कॉर्नर के क्लीननेस के लिए, कॉर्नर लुक देने के लिए। चेन 1 बनाया मैंने। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और एक यहाँ पे बनाऊंगी। इसी एरिया में, डीसी वाले एरिया में 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर इस पॉइंट पे बनाऊंगी। इसका कोई रूल नहीं है कि मैं कहाँ बना रही हूँ, जहाँ मुझे ठीक लग रहा है मैं वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना दे रही हूँ अपने एरिया को क्लीन करने के लिए। एक यहाँ बना लिया, तो एक यहाँ बना लेते हैं। जहाँ आपको जगह मिले और स्पेस ठीक लगे वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाते जाएं इस तरीके से।
अब ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे इस तरीके से एक कॉर्नर निकला हुआ है और उसके बाद ये वी बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे हम कॉर्नर लुक देने के लिए पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन 1 बनाएंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद आगे के एरिया में सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे, एक गैप में और एक क्रोशेट के साइड में, एक गैप में, एक क्रोशेट के साइड में, एक गैप में। तो ये हमारा पॉइंटेड साइड कॉर्नर बन गया। उसके बाद गैप के बाद इस क्रोशेट के साइड में अब ये हमारा वी, बॉटम वी आया है, जो इसको बनाने के लिए, ये देखिए बॉटम वी है हमारा। इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उसके बाद चेन 1 का गैप देंगे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इस क्रोशेट के साइड में सिंगल क्रोशेट, फिर गैप में सिंगल क्रोशेट, फिर साइड बनाते जाएंगे। इस एरिया का मैंने बता दिया, पॉइंटेड एरिया का, कि चेन 1 बना के आपको पॉइंट देना है। जब इस टाइप का एरिया आएगा, जब आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। मैंने ये गैप में बनाया सिंगल क्रोशेट, फिर ये क्रोशेट पे। अब जब यहाँ पे ये वी पोर्शन आया है तो यहाँ पे कैसे करना है, इसको बनाने के बाद जब हम क्रोशेट वाला एरिया पे बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, इस तरीके से इसको किया। और जब गैप में बनाएंगे तो गैप वाले को फिनिश नहीं करेंगे, हम उससे नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे, वी के बगल वाले में, और ये 3 लूप्स हो जाएंगे, तीनों को एक साथ फिनिश करेंगे। और फिर क्रोशेट में जाएंगे, अपना नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर गैप में, फिर क्रोशेट पे जैसे हम बनाते आए हैं। तो इस एरिया में कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, पॉइंटेड एरिया में बता चुकी हूँ, और ये इस गड्ढे वाले एरिया में कैसे करना है इस एरिया में वो मैंने आपको वो भी बताया। तो इस तरीके से बनाते हुए अप एरिया और डाउन एरिया को हम इसकी एजिंग ये भी कंप्लीट कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इसकी एजिंग कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक आ गई हूँ मैं। और एजिंग करने के बाद मैंने धागा भी कट कर चुकी हूँ। इस धागे को कंप्लीटली पुल करके और इसको यहाँ बैक साइड में हाइड कर लेंगे। पतला हुक ले लें, पतला क्रोशेट हुक, और उसकी हेल्प से इसको बैक में ले आएं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक और पार्ट इसका 2 बना रखे हैं सेम। और अब हम ये टेसल्स बनाएंगे। टेसल्स बनाने के लिए कैसे करना है, धागा लेंगे और धागे को अपने हाथ पे इस तरीके से लेके और ऐसे लपेटेंगे। ये मैंने एक बार किया, यहाँ से यहाँ तक घूम के आया, तो एक राउंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 और 25 25 टाइम्स करने के बाद इसको ऐसे निकाल कर धागा कट कर लेते हैं और फिर इस धागे से इसको टॉप पे बांधेंगे।
जब सभी टसल्स बना लें, टोटल 8 टसल्स बनानी पड़ेंगे आपको, 8, 4 एक साइड के लिए। सभी टसल्स को एक साथ बनाने के बाद इन्हें कट कर लें, बराबर कट कर लें। ये मैंने टसल्स को कट कर लिया है, बराबर कर लिया है। अब मैं इनको इसमें अटैच करूँगी। ये जो जाली वाला एरिया है फर्स्ट रो राउंड, उसमें अटैच करूँगी। ऐसे लेके और इसको बांध दूँगी। ज़्यादा टाइटली नहीं बांधेंगे, फर्स्ट नॉट टाइट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हैंग करना चाहिए, स्टिफ नहीं रहना चाहिए हमारा टसल। और इसको बांधने के बाद इसी सेम तरीके से सारे टसल्स लटका लेंगे इस डाउन वी में, और इन धागों को पतले हुक की हेल्प से यहाँ पे फंसा लेंगे। ये मैंने सभी टसल्स अटैच कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये हैंग कर रहे हैं। अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे, अपने रनर पे। अगर आपको ये छोटा लग रहा हो, इस तरीके से मतलब छोटा लग रहा हो, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, और अगर बड़ा लग रहा हो तो इसको ऐसे स्ट्रेच करें इस तरीके से, तो ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा और आप इसको ईज़िली सीव कर सकते हैं। इसको सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे अटैच कर लिया, पिन लगा लिया है, और इस पॉइंट को भी, ताकि ये मूव ना करे। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये इसको हम इस कॉर्नर से मिला के सिलाई करना शुरू करेंगे। और आप भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर आपका ये पॉइंट यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो ये पॉइंट भी 10 सेंटीमीटर का ही आना चाहिए, और यहाँ पे इसकी सिलाई होनी चाहिए। ये टॉप पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी इन वी पॉइंट पे भी आप पिन लगा सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। अब मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। हाथ से सिलेंगे, सुई में धागा डाल दिया है मैंने, इस तरीके से करके। ये कॉर्नर पॉइंट है इस वी का, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ये जो आपको नेट दिख रही है, ये चेन दिख रही है, इस चेन से, एक चेन से दूसरे चेन में इस तरीके से नीडल को डालते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं दूसरी चेन में नीडल को डालूंगी पीछे से, और अब यहाँ से दूसरी चेन में डालूंगी। एकदम एजिंग पे ही सिलाई करनी है आपको, एकदम एजिंग पे। इसको एकदम ढकना है, नेवी वाले बॉटम वाले को। बॉटम का जो फैब्रिक है उसको हमें इस लेस से ढकना है, एकदम मिला के चलें। तो इस तरीके से एजिंग करते, सिलाई करते हुए हम कॉर्नर तक आएंगे, और फिर कॉर्नर पे भी सेम इसी तरीके से चेन पे ही, चेन के जैसे यहाँ पे चेन में कर रहे हैं हम सिलाई, सेम यहाँ पे भी चेन है, तो चेन में भी ऐसे ही करते हुए हम पूरा इसको सीव करेंगे। मैंने साइड्स कंप्लीटली सीव कर ली है, ये इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड मैंने सीव कर लिया है इस पार्ट को, इस एज को। और इसकी सिलाई जो मैंने यहाँ भी की है, और मैंने इसकी सिलाई यहाँ भी की है, इस पोर्शन पे, यहाँ पे भी टक किया है। इस तरीके से ये ओपन है। मेरा ये पार्ट कंप्लीट हुआ साइड का। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सेंटर एरिया बनाना बताऊंगी, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो
ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।